Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Today we will study computer. So open your computer book, page number 5, chapter number 1. Open your computer book, page number 5, chapter number 1. And in this chapter, we already finished explanation, reading, everything. And some topics also we have finished writing. So in today's video, we will just finish up the exercises. Okay. गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस क्लास जो चीज सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर। तो आज मेरे साथ अपनी कंप्यूटर की बुक खोलेंगे, पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है, रीडिंग कंप्लीट कर ली है। तो आज की वीडियो क्लास में आज हम लोग सिर्फ एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर ए, जैसे बी नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, सी नंबर क्वेश्चन राइट ट्रू फॉल्स, ये सारे क्वेश्चन, या डी नंबर नेम द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में फिनिश करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। अपनी कंप्यूटर की बुक खोल लीजिए और आइए पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में आइए। पेज नंबर 11, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी, टच एंड वर्क इज कॉल्ड, ये वाला। सो टिक द करेक्ट ऑप्शन को आज पढ़ेंगे हम लोग। सो फिर और इसको फिनिश करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी, टच एंड वर्क इज कॉल्ड। वैसा कंप्यूटर पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं और काम कर सकते हैं? तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको ये पता होना होगा कि हम लोग जिस चीजों को छू सकते हैं, देख सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पिछली वीडियो को YouTube में सर्च कीजिए, लिटिल एंजल मिशन स्कूल, वहां पे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्लास 4 कंप्यूटर्स में जाइए। क्लास 4 कंप्यूटर के सेक्शन में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आगे की वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वहां पे आप ये वाली वीडियोस को देख सकते हैं कि इसमें क्या एक्सप्लेनेशन हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आपके किसी फ्रेंड्स जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है तो उनको रिकमेंड कीजिए, उनको सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके। सो आंसर है पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी, टच एंड वर्क इज कॉल्ड। वैसा पार्ट जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और काम कर सकते हैं, वो कहलाता है हार्डवेयर। यस, आप लोग को पता, जिसने सुना है, जिन्होंने देखा है वो तो जानेंगे। तो हार्डवेयर पे टिक लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, these devices are used to display the result of processing of data। ऐसे डिवाइसेस जो डिस्प्ले करती हैं प्रोसेसिंग डेटा को। मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा से डिस्प्ले किया जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस को, मतलब दिखाया जाता है, जैसे कि प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं? अगर आपको नहीं पता है तो फिर से वही बात बोलेंगे कि पिछली वीडियोस को जरूर देख लीजिए, सारा कुछ एक्सप्लेनेशन है। हाँ, तो वैसे डिवाइस जिसके द्वारा से हम लोग कुछ चीज डिस्प्ले होता है, हमको कुछ दिखाई देता है, मतलब कंप्यूटर से कुछ बाहर आता है, वैसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। तो यहां पे टिक करेंगे आउटपुट डिवाइसेस पर। ठीक है, नाउ इट डिस्प्लेस द इमेज वीडियोस फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन ए लार्ज स्क्रीन। बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का काम इनमें से कौन सी डिवाइस करती है? पहला है मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर। इट डिस्प्लेस इमेज एंड वीडियोस फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन ए लार्ज स्क्रीन। बड़ी स्क्रीन पर कौन सी चीज डिस्प्ले करती है इमेज या वीडियोस को? देखिए, मॉनिटर तो बड़ा मॉनिटर लगा लेंगे तो बड़ी स्क्रीन पे होगा, लेकिन उतनी बड़ी नहीं होगी जितना बड़ा ये वाला डिवाइस होगा। सो मॉनिटर इज द रॉन्ग आंसर, मॉनिटर नहीं होगा। प्रिंटर से हम इमेज तो प्रिंट कर सकते हैं, वीडियोस कैसे प्रिंट करेंगे? वीडियोस तो प्रिंट नहीं होगी प्रिंटर से।
सो ये भी आंसर गलत होगा। नाउ द सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्टर। यस, प्रोजेक्टर इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो है वो बड़ी स्क्रीन, आप जितना दूर लेके जाओगे प्रोजेक्टर को उतनी बड़ी स्क्रीन पर बनते जाएगा उसका इमेज। तो ये बड़ी स्क्रीन पर बड़ा सा चीज, बड़े से दीवार पर या बड़ी सी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर पर टिक लगाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से हमको फिल इन द ब्लैंक्स को फिनिश करना है। ठीक है, सो हम आपको पढ़ रहे हैं, आप लोग आंसर बताइएगा, बोलिएगा। ठीक है, ए कीबोर्ड हैज डैश ऑन इट। इसका आंसर क्या होगा? कीबोर्ड में क्या होता है? कीबोर्ड हैज डैश ऑन इट। कीबोर्ड हैज कीज ऑन इट। इसका आंसर होगा कीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डैश परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। वो कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा से अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं? हम लोगों ने क्लास 2 में भी पढ़ा है, क्लास 3 में भी पढ़ा है। यस, ALU। ALU से ही हम लोग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म, जैसे इसका फुल फॉर्म से ही पता चलता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए डैश हेल्प्स अस टू प्रिंट ऑन ए पेपर। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें मदद करती है पेपर पे प्रिंट करने के लिए? प्रिंट ऑन ए पेपर, यस, सब लोगों को पता है, प्रिंटर। यस, प्रिंटर के द्वारा से हम पेपर पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए डैश इज मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कौन सा मेन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर का? हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने देखा था, सुना था। मेन स्टोरेज डिवाइस है, कौन है? यस, हार्ड डिस्क। ये लास्ट ऑप्शन बचा है तो वही होगा। मेन स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, बड़ी सी होती है, कंप्यूटर के अंदर में होती है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, सी को फिनिश करेंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और गलत स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर गिव्स अस द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है प्रोसेस करने के बाद, डेटा को प्रोसेस करने के बाद। तो कंप्यूटर आउटपुट देता है ना प्रोसेस करने के बाद। यस, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ये सही है। कंप्यूटर हमें प्रोसेस करने के बाद आउटपुट प्रेजेंट करता है, तो आउटपुट जो है वो आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है कंप्यूटर की वर्किंग्स को। यस, इसका आंसर भी होगा ट्रू। नाउ हार्ड डिस्क इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। हार्ड डिस्क जो है वो सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो हम लोग पहले ही जानते हैं हार्ड डिस्क तो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। तो वैसी डिवाइसेस जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो तो हार्डवेयर कहलाती हैं। और हार्ड डिस्क को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वैसी चीजें होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती है और उसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उस पर काम कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग देख भी सकते हैं ना, ये एक डिवाइस है। सो हार्ड डिस्क इज a part of software. False. Now question number 4, application software is a part of hardware. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि म्यूजिक प्लेयर, कोई भी VLC मीडिया प्लेयर, कंप्यूटर गेम्स जैसे कि जो भी गेम आते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए स्प्रेडशीट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, ये सारी चीजें हार्डवेयर है, ये बोल रहे हैं। क्या ये सही है? हार्डवेयर वो है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, है ना, उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि पेंट प्रोग्राम, अब उसको हम तो छू नहीं सकते। जैसे कि कोई गेम है, तो माइनक्राफ्ट गेम अगर कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके खेलते हैं तो उसको हम लोग छू नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। तो वो
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है गेम, तो वो तो छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, दैट मीन्स वो तो एक सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे तो बोल रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज हार्डवेयर, दैट मीन्स ये आंसर, ये क्वेश्चन का जो ये बातें लिखी है ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स इसका आंसर होगा एफ, फॉल्स। ठीक है, नाउ नेम द फॉलोइंग, इसको नेम करना है। इट इज द साइकिल कंप्यूटर फॉलोज, इट इज द साइकिल कंप्यूटर फॉलोज, ऐसी ऐसा साइकिल जो कंप्यूटर फॉलो करता है। हम लोग स्टार्टिंग में ही ये बात पढ़े हैं कि कंप्यूटर फॉलो क्या करता है, कौन सी साइकिल को, आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल को ये फॉलो करता है। पहले इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद आउटपुट देता है। सो ये इसका जो आंसर है वो कौन होगा, आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द सॉफ्टवेयर व्हिच कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, वैसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के वर्किंग्स को कंट्रोल करता है। हम लोगों ने पिछले एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये सुना था, देखा था। कंट्रोल्स को, कंप्यूटर के वर्किंग्स को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 3, द सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर ओनली वन स्पेशल पर्पस, वैसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक विशेष काम के लिए बनाया गया है, उस वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस, जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जिससे कंप्यूटर कंट्रोल होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा से हम गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर पे। तो जनरली हम लोग तो कीबोर्ड से खेलते हैं नहीं, लेकिन इसके अलावा भी डिवाइस है जो स्पेशली गेम खेलने के लिए बनाया गया है। कौन सा है, यस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के द्वारा से हम कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर की कॉपी लेनी है, उसमें इन सारे क्वेश्चंस को लिखना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, और ट्रू फॉल्स, और नेम द फॉलोइंग। इन चारों ऑप्शन, इन चारों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी एंड डी, इन चारों क्वेश्चन को आपको अपनी कंप्यूटर की कॉपी में फिनिश करना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, तो और अगर आपने पिछली क्लास में मिस की है तो ये वाला जो चैप्टर पेज है जिसमें आप लोग काफी चीजें हमको लिखनी थी, तो अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इस चीजों को लिख लीजिए, देख करके। ठीक है, हार्डवेयर, हार्डवेयर कैटेगरीज, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सारी चीजों को आप देख के लिख लीजिएगा। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।